गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू रिबेल स्टडी पॉइंट। दोस्तों हम पढ़ रहे थे सीरीज में अपन ने देखा कि अपन ने क्या पढ़ा था सीरीज के अंदर कि सीरीज कितने टाइप से करते हैं अपन। सीरीज को दो टाइप से होती है, जैसे नंबर बेस होती है और एक अल्फ़ाबेट बेस, दो बेस पे होती है। तो इसके लगभग क्वेश्चन अपन ने कर भी लिए थे अल्फ़ाबेट नंबर बेस के। इसमें एक और चलते हैं, एक लेटर बेस पे सीरीज होती है, जो जैसे अपने को कई लेटर दे देगा, उनके अंदर मिस वर्ड होगा, कोई भी एक वर्ड या अनेक वर्ड मिस होते हैं। जैसे एक लंबी सीरीज देता है, जैसे 15-16 अक्षरों की एक लंबी, जैसे कोई स्पेलिंग कुछ भी दे दे, उसके अंदर जगह जगह पर नंबर मिस होते हैं। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक या दो जरूर आएंगे, 100 के 100%। तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन वो देखेंगे पहले। तो नंबर्स, ये सीरीज के नंबर सीरीज, ये लेटर सीरीज के क्वेश्चन करने से पहले नंबर सीरीज को एक दो क्वेश्चन और करवा देते, उसके बाद अपन लेटर सीरीज करेंगे। देखो भाई, हमारा क्वेश्चन है D5 G9 D5 G9 G14 M 20। अपना क्वेश्चन है D5 G/9 J/14 और M/20। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार अपने को एग्जाम में देखने को मिल जाते, तो ये कैसे करेंगे अपन। तो इनमें करने का, जैसे सीरीज के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों एक साथ आते हैं, जैसे मिश्रित आते हैं, तो वो कैसे करेंगे अपन। उनमें नंबर्स को नंबर्स के हिसाब से करेंगे और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के हिसाब से। जैसे अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहा है अंश में, तो अल्फ़ाबेट को अंश में सोल्व करेंगे। ये नहीं कि अल्फ़ाबेट को नीचे सोल्व कर देंगे, नीचे को सीरीज लगेगी, क्योंकि अंश में सीरीज लगेगी जो भी है, और इसके हिसाब से सोल्व कर देंगे। जबकि नंबर्स क्या आ रहे हैं अपने पास हर के अंदर, तो अपन नंबर्स की सीरीज हर के अंदर सोल्व कर देंगे, जो आएगा वो ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेट। सबसे पहले इनकी क्या कर लेंगे, नंबरिंग। डी कितने पे आता है, 4 पे। ये आता है 7 पे, ये 10 पे, और ये 13 पे। ठीक है, अब अपन देखेंगे इनमें क्या क्या है। यहाँ से +3 और +3, तो अपन आगे भी इसमें क्या कर देंगे, +3। तो 13 3 कितने हो गए, 16 पे क्या आता है, O 15 पे और P। तो अपना अंश का मैटर सोल्व हो गया। अब अपन देखते हैं नीचे हर के अंदर क्या है, +4 +5 और +6। तो एक सीरीज के अंदर सोल्व हो रहा है, +5 +4 +5 +6। तो आगे क्या इसी क्रम में क्या चल हो जाएगा अपने पास, +7। और मैंने बता रखा है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में डिफरेंट ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन डिफरेंट ज्ञात करते हैं, अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये इसलिए करवा रहे हैं, वैसे इजी क्वेश्चन था कि ऐसे कभी भी भिन्न के रूम में आ जाए सीरीज तो कैसे करेंगे, कई बार गलती कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देख लेंगे तो हार्ड नहीं होते, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते, तो हमने करने में आसानी होगी। जैसे 20 और ये +7 कितने हो गए, 27। 27 पे क्या आएगा, 26 पे क्या आता है, Z। तो Z के बाद क्या आएगा, ये, हाँ ये क्या है, नंबर्स, सॉरी ये नंबर्स है। तो ये 20 प्लस कितने हो गए, 7 27। तो अपने को नंबर्स ही लिखने हैं यहाँ पे, 27। ठीक है, हर का हर में सोल्व कर लिया। हर में दे रखा था अल्फ़ाबेट और नीचे नंबर्स, तो अपन नंबर्स ही लिखेंगे यहाँ पे, अल्फ़ाबेट नहीं लिखेंगे कि अल्फ़ाबेट लिख दे ऊपर नंबर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से P/27। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और करो लेते हैं इसे। जैसे एक क्वेश्चन है ना, W/S U/O S/R
और यहाँ से क्यू अपॉन जी। ठीक है, अब इसमें देखो भिन्न के अंदर क्या दे रखा है, भिन्न में अंश और हर दोनों में क्या दे रखा है अपने पास, अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट जब भी आ जाए तो अपन सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, नंबरिंग कर लो। सबसे पहले यहाँ से देखो डब्लू कितने पे आता है, डब्लू जैसे टी यू वी डब्लू, तो डब्लू कितने पे आया, 23 पे। आगे ये क्या है, यू, टी यू एस टी, और ये क्या है, क्यू पी क्यू। ठीक है, नंबरिंग कर लिया। अब यहाँ से एस 19 पे 15, ठीक है। यहाँ से आर, आर कितने पे आता है, 18 पे, और यहाँ से जी 7। ठीक है, अब वो पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ऊपर से सोल्व करेंगे। पहले यहाँ से क्या किया है इसने, -2 -2 -2, तो ऊपर का आसानी से हो गया, -2 -2। आगे क्या कर देंगे, -2, तो ये आ गया अपने पास 17, ये 15 15 पे। अब नीचे क्या किया उसने, -4 +3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -4 +3 -2, तो 18 16। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 4 यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, -4 +3, यहाँ पे आएगा -2, तो 2 पे क्या आएगा, ओ पी। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लग रहा था मेरे को, तो यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे है। यहाँ से क्या किया उसने, -4 आगे +3, और ये p कितने पे आता है, ओ पी 16 पे, -4 +3, और आगे क्या किया उसने, -2। ठीक है, तो सीरीज में हो रहा है एक -4 +3 -2, और आगे क्या करेंगे अपन, +1, माइनस प्लस माइनस और आगे प्लस, तो 16 और 1 17। 17 पे क्या आता है, पी क्यू। पी क्यू, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर। बस ध्यान रखने की बात यह है कि जो अंश में है उनको अंश में सोल्व करना है, जो हर में है वो हर में सोल्व करना। अगर भिन्न आ जाए तो हर को हर के हिसाब से और अंश को अंश के हिसाब से सोल्व करना है। और भिन्न के क्वेश्चन तो लगभग बहुत आसान होते हैं, क्योंकि इनमें ये सिर्फ ये भिन्न के चक्कर में थोड़े बच्चे परेशान हो जाते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान, इनमें डिफरेंट ज्ञात कर लेंगे और डिफरेंट से हो जाएंगे। या कुछ थोड़ा सा हार्ड देगा तो मल्टीप्लाई वगैरह वर्ग वगैरह कब दे सकते हैं, या फिर यहाँ से विपरीत क्रम का क्वेश्चन आ सकता है। और तो कुछ इतना और नहीं आएगा, जैसे यहाँ से दे दे A/Z C/X, A/Z C/X, L/V, यहाँ से G/T। जैसे ये कोई सीरीज दे दे अपने पास, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन भी वही, अगर अपने प्रैक्टिस होगी तो देखते ही अपन वैसे भी कर लेंगे। जब अपनी नज़र क्वेश्चन पे जाएगी तो यहाँ से देखेंगे A/Z, A to Z चेन्नई एक्सप्रेस, लव और GT रोड।
यानी एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं इसने, तो सीधा सीधा यहाँ से, लेकिन अपने को डिफरेंट जरूर ज्ञात करना कि अपन ये नहीं है कुछ भी कर देंगे यहाँ पे, ये बात तो ध्यान, जैसे 1 3 5 7, इन सब में क्या चल रहा है +2 +2 +2, तो आगे +2 क्या हो जाएगा 9, 9 पे आई, और यहाँ से सबका विपरीत क्रम चल रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं। आई का विपरीत क्या होता है इंडियन रेलवे, यहाँ से आर, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन वैसे नहीं कर सकते या किसी का ध्यान नहीं जाए तो वैसे कर लूँ 26 24 22 20, यानी यहाँ क्या हो रहा है -2 -2 -2 और -2, तो टी आता है 20 पे और यहाँ पे -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, 18 क्या आता है आर, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अपन देखेंगे क्या लेटर सीरीज, जो अपना टॉपिक आज का वो देखेंगे अपन। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। ए बी ए ये अपने पास क्वेश्चन है। अब लेटर सीरीज में क्या होता है, जैसे इस प्रकार कोई सीरीज दे देता है लेटर्स की और उसमें मिसिंग नंबर पूछता है, जैसे कोई नंबर मिस है तो क्या होगा। तो सबसे पहले इनमें क्या है कि जैसे कि इन लेटर्स को गिनना अपने को, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे लेटर्स की सीरीज यदि 9 की है तो गुणनखंड के आधार पर उनके जोड़े बना लेते हैं। जैसे 9 की में किसके जोड़े बन जाएंगे 3 के, ठीक है, 3 3 के पेयर बना लेंगे अपन और उसके आधार पर इनको क्या करेंगे सोल्व, वो क्वेश्चन में अपन आगे देखेंगे। यदि उनकी सीरीज 12 अक्षर की है, इसके गुणनखंड के आधार पर 4 के भी जोड़े बन जाएंगे इसमें और 3 के भी। अब यहाँ से जोड़े तो क्या है कि 2 के बन जाते हैं, 6 के बन जाते हैं, लेकिन कोई सीरीज होगी उसके अंदर अपन अगर 2 के और 6 के जगह 2 के जोड़े बना रहे हैं 12 की में, उसमें 6 जोड़े बन जाएंगे। तो किसी भी सीरीज को इतने जोड़े बना के सोल्व करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, वो मैच ही नहीं खाएगी। कोई भी मान लो सीरीज है, कोई भी टर्म्स है, ये तो नहीं है कि वो हर बार मतलब ये ऐसे रिपीट हो जाएगी, 2 2 के जोड़े में रिपीट होगी। कोई भी सीरीज हो कम से कम 3 4 वर्ड या 5 वर्ड तक रिपीट होती है। और 6 के में जैसे 12 का है और उसमें 6 के अपन 2 ही जोड़े बना दे तो हो सकता है कि वो सही भी निकल जाए। जैसे कोई अक्षर है 6 अंकों का है, जैसे कोई भी अक्षर ले लो, जैसे यहाँ से 5 अक्षर ये है, यहाँ से ये कोई अक्षर है 6 अक्षर का, और ये अगर 2 बार रिपीट हो रहे हैं आगे भी, और अपन इसके 6 के जोड़े बना दे तो ये अपना हो सकता है ये आंसर अपना सही निकल जाए। लेकिन ऐसा रेयर कंडीशन में होता है कि एग्जामिनर अपन को सिर्फ 2 ही वर्ड दे देगा कि उनके आपस में और मिसिंग नंबर पूछ ले। तो इसमें कंडीशन में अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम 4 और 3 के ही जोड़े बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इनसे सोल्व होते हैं। अब आगे जैसे 16 का, 16 के में क्या है कि 4 का जोड़ है, 2 का और 8 का इनका नहीं बनाएंगे, उनसे क्वेश्चन सोल्व है कि 1% सोल्व हो जाए, लेकिन 99% है क्वेश्चन अपना गलत ही होगा। और अधिकतर क्वेश्चन क्या है कि या तो 9 वर्ड का 12 और 16 20 का और दे देता है, तो 20 के में अपन क्या बनाएंगे 5 के और 4 के पेयर्स, तो इनके पेयर बना के और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये सिर्फ क्या है पेयर बनाना, ये सिर्फ एक अपना क्या है कि अनुमान लगाना होता है कि इसमें ऐसे सोल्व कर सकते हैं, एक अनुमान लगाने का तरीका है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या है कि जैसे वर्ड आगे पीछे करके बहुत थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन डालते हैं,
तो उसमें क्या है कि अपन जोड़े से नहीं होगा, तो उसमें अपन क्या है कि खुद का अनुमान लगाएंगे उसमें क्या किया है। लेकिन उसमें भी अपन पहले क्या करेंगे, जोड़े बना के ही देखेंगे कि वो क्वेश्चन जोड़े से होगा नहीं। ये नहीं कि देखते अपन अनुमान लगा लिया और अपने को कर दिया, क्योंकि अपन जैसे जोड़े बना के करेंगे ना क्वेश्चन को, उसमें अगर जोड़ा मतलब एक सीरीज से होगा, जैसे अपन किसी का जोड़ा बनाए उसमें मतलब सीरीज रिपीट होती है, तो उससे क्वेश्चन 99% क्या है कि अपना एकदम सही क्वेश्चन बैठेगा, आंसर आएगा तो। लेकिन वैसे अनुमान से क्या है कि कई बार अपन गलत भी अनुमान लगा जाते हैं। जैसे कोई अपन के पास सीरीज है ABCD और अपन ने क्या किया, उसका अनुमान गलत लगा लिया और अपन ने लगा लिया उसका ACBD। कि अनुमान अपन कुछ भी, किसी का दिमाग उस टाइम कुछ भी चल सकता है, तो अनुमान अपन ने क्या लगा लिया गलत, तो क्या हुआ क्वेश्चन गलत। लेकिन जब अपन पेयर बना के करेंगे ना, तो एग्जैक्ट पेयर ABCD का ही निकल के आएगा, क्यों अपन वो क्या करेंगे पेयर के हिसाब से करेंगे। तो लेटर सीरीज मोस्ट टॉपिक है ये, क्योंकि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन लेटर सीरीज ही आते हैं। तो अपन क्या इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले अपन इनकी काउंटिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर है 12। तो मैंने क्या बताया था, 12 आ जाए तो उसमें कितने कितने पेयर बन जाएंगे, 3 का और 4 का। ठीक है, पहले एक बार 3 का बना के देख लेते हैं। अगर यदि 3 के से बैठ जाए तो ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन 4 का बना के देख लेंगे। तो यहाँ से पहले 3 3 के पेयर बना लो, 1 ये, ठीक है। अब करते हैं इनको सोल्व। यहाँ से देखो, पेयर बनाने के बाद यहाँ से फर्स्ट, जैसे एक जोड़ा ये, ये 4 यहाँ पे अपने पास जोड़े होंगे, यानी तो फिर क्या करेंगे सबका फर्स्ट, जैसे इसका फर्स्ट लेंगे तो सभी का फर्स्ट लेंगे अक्सर। जैसे यहाँ से इसका फर्स्ट ले लिया A, तो इसका भी फर्स्ट लेंगे A। आगे क्या है, जो खाली है उसको खाली छोड़ दो और वो लेंगे A। यहाँ पे अपने पास देखो, क्वेश्चन को देखने से क्या पता लग रहा है, यदि पेयर बनाने के बाद इनका कोई भी लेटर लेते हैं, अगर उसका कोई भी अक्षर लेते हैं, जैसे सेकंड थर्ड कोई भी, यदि उसमें सेम अक्षर है या अनोदर अक्षर कोई भी नहीं है, तो समझ लेना उस सीरीज के अंदर, जैसे यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, यहाँ से ए यहाँ से खाली है तो यहाँ पे भी A ही आएगा, जब तक इसमें अनोदर अक्षर कोई सब नहीं है। और यहाँ से मान लो कि यहाँ से आ जाए AB और यहाँ से B, ठीक है, AB और खालिस्तान और B। तो ये समझ लो कि इसके अंदर क्या है, डबल अक्षर है। तो यहाँ से AB, तो यहाँ पे क्या आएगा AB, ऐसे करके आएगा। ये नहीं कि यहाँ पे जैसे कि अपन मान लें B A और यहाँ पे कुछ भी दे दे, जैसे यहाँ से और यहाँ पे दे दिया A। ये तो वो अगर सेम अक्षर आते हैं तो उसके अंदर सेम आएगा। यदि जैसे इस प्रकार कोई सीरीज आ गई अपने पास ABB खालिस्तान C खालिस्तान D, ये कोई जैसे वर्ड आ गया कि लंबा जैसे 25-26 अक्षर का कोई वर्ड आ गया जिसमें अपने पास जोड़े बनाने के बाद ये प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें अपने पास क्या है कि एक चीज़ तो ये है कि यहाँ से देखो ABCD सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पहली बात तो ये लगेगा ही नहीं कि अपन इन लगाएंगे क्या क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे अगर ABB यहाँ से लिखेंगे क्या, जैसे AA भी नहीं ले सकते। क्वेश्चन में आगे समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। फिलहाल के लिए समझ लो, जैसे यहाँ पे क्या है कि सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे A तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे जैसे A तो यहाँ पे भी क्या आएगा A। लेकिन अपन ये नहीं मानेंगे भी कि यहाँ पे A ही आएगा, क्यों अपने अभी तो फर्स्ट ही वर्ड लिया है। सभी वर्ड लेने के बाद ही मानेंगे कि उसमें सीरीज सही बैठ रही है कि नहीं। अब ले सेकंड वर्ड है तो क्या होगा फर्स्ट है। अब लेते हैं सेकंड, यहाँ पे क्या है A, आगे क्या है B, आगे क्या है A और यहाँ पे
खालिस्तान, कोई दिक्कत नहीं। ए बी ए, तो ये अपने पास सीरीज है ए बी ए, और आगे अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बी, ए बी और ए बी, ये क्या एक सीरीज है, तो ए बी और यहाँ से अपन लिख सकते हैं यहाँ पे बी। ठीक है, अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। अब थर्ड वर्ड लेंगे, यहाँ पे क्या है, आगे भी ए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि यदि सीरीज के अंदर कोई अनदर वर्ड नहीं आए, यानी ये सीरीज देखो यहाँ पे खालिस्तान है और तो सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो उस सीरीज के अंदर मतलब कि वो ही वर्ड आएगा उस खालिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे भी ए आएगा और यहाँ पे भी ए आएगा। तो ये कहाँ कहाँ पे थे, यहाँ से लिए थे, यहाँ पे भी ए आएगा और यहाँ से भी ए ही आएगा। ठीक है, तो अब अपना आंसर क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट खालिस्तान में ए, इसमें ए, इसमें ए और इसमें बी, तो अपना आंसर क्या हो गया ए बी। यहाँ से अपनी सीरीज सही बैठ गई, तो अपन 4 का पेयर नहीं बनाएंगे, कि 3 के में अगर सही बैठ गई 4 का बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले इनमें पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद जैसे अपने पास जितने 4 5 कुछ भी पेयर बनी उनका सबका फर्स्ट लेटर लेंगे। फर्स्ट में अगर सही सीरीज बैठ रही है, जैसे ए बी की ए कुछ भी बैठ रही है, जैसे यहाँ पे अपने पास क्या आ गया ए और थर्ड में क्या है खालिस्तान और ए, तो अपने को पता लग गया कि थर्ड के में क्या आएगा ए, ये समान लेटर रिपीट हो रहे हैं तो थर्ड के में आएगा ए। ठीक है, लेकिन अपन इसको सही नहीं मानेंगे अभी कि ए आएगा, क्योंकि अपने को आगे की सीरीज जब सभी सही बैठ जाए तब संतुष्टि होना है कि अपने पास सही बैठा है। तो इसमें क्या आ गया थर्ड में ए। ठीक है, अब इसका सेकंड लेटर लेंगे। सेकंड लेटर क्या है, ए बी ए और खालिस्तान, तो यहाँ पे लगभग सही बैठ रही है सीरीज ए बी और ए बी। ठीक है, रिपीट हो रही है ए बी, यहाँ पे क्या आ गया बी। अब फिर थर्ड वर्ड लेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों में रिक्त स्थान और आगे क्या आएगी डबल ए रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज में ए ही आएगा। एक से ज़्यादा वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो ए ही आएगा, तो ए ये खालिस्तान कहाँ पे थे ए और ए। ठीक है, फिर अपना क्या निकालेंगे आंसर। आंसर हमेशा याद रखना कि ऐसे नहीं है कि इसके आधार पे निकाल दो, यहाँ पे ए लिख के रखा है, यहाँ पे बी और यहाँ पे डबल ए, ऐसे कर दो ए बी डबल ए। ये आंसर नहीं लिखना, आंसर लिखना अपने क्वेश्चन में कहाँ पे रिक्त स्थान में कौन सा वर्ड आया है उसके हिसाब से। जैसे मतलब कि फर्स्ट पे ए है, यहाँ ए और बी, ये आंसर है। ये वाला भी सही कब होगा इसकी एक कंडीशन होती है। जैसे मैक्सिमम तो क्या है कि एग्जामिनर ये ही डालेगा ऑप्शन में ट्रिपल ए और बी। ठीक है, लेकिन कोई 2 से 4% में क्या है कि वो बच्चे को गुमराह करने के लिए क्या करता है कि ये सीरीज डालता है इनमें। ठीक है, उस कंडीशन में ये सीरीज भी मिल सकते हैं अपने को, और उसमें डबल ए बी ए कुछ भी मिल सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना उसमें 3 ए और 1 बी होना चाहिए। वो ही अपना क्या है कि सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन उसमें ये नहीं कि ऑप्शन में 3 ए और बी चारों मिल जाएगा, उसमें क्या है कि फिर ऑप्शन मिलेंगे अपने को जैसे डबल ए डबल बी, 1 ए ट्रिपल बी, या फिर एक ऑप्शन में कुछ भी दे देगा जैसे ट्रिपल ए और 1 बी, एक ऑप्शन में तो ये मिलेंगे मतलब 3 ए और बी, और सब में अलग अलग, या चौथे ऑप्शन में उसने चारों बी डाल दिए। लेकिन एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें ट्रिपल ए और 1 बी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर तो अपना एकदम ये सही है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले फिर अपना आंसर ये ध्यान रखना कि कितने वर्ड है इसमें, 3 ए और 1 बी, तो फिर सेकंड पे वो आंसर सही है, लेकिन फर्स्ट पे ये ही सही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखो, अपना आगे क्वेश्चन है HEG। ठीक है, FEGH,
ई जी एच एफ ई, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब इस सीरीज करने के देखो दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। एक तो अपना का पेयर वाला, और एक कौन सा कि अपन अनुमान लगा के भी इसको कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो अपन अनुमान लगा के करेंगे ना क्वेश्चन, वो कई बार क्या है कि अपन गलत अनुमान लगा बैठते उसमें, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन जैसे सीरीज सही दे रखी हो, जैसे नंबर एक्सचेंज नहीं कर रखे हो, उसमें तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है क्वेश्चन, इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन कई बार क्या है कि उन नंबरों को आगे पीछे कर देता है, तो उस कंडीशन में अपने पास सीरीज क्या होता है, गलत है। अब देखो पहले अपन वही अपन एक जोड़ा बना के, तो हमेशा जोड़ा बना के तो फर्स्ट में जोड़ा बनाना ही है। अपने पास ये कंडीशन कब लेनी है कि अनुमान लगाने की, जैसे अपने पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है रीजनिंग करने से और टाइम बच रहा है बहुत कम, उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि यार पेयर बना के करेंगे, उससे बढ़िया अपन क्या करते हैं इसका अनुमान लगा के और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि वो ऐसे भी अगर अपन अनुमान सही बैठ गया तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन अगर जो जोड़े बना के करेंगे तो एक के चक्कर में 3-4 और गवा बैठेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके वो जोड़े बनाएंगे, वर्ड के काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल वर्ड कितने इसमें, टोटल वर्ड 16 के में अपन क्या करेंगे, सबसे बढ़िया क्या है 2 का और 4 का, 2 का और 8 का तो बनाएंगे नहीं कि 2 का बनाएंगे, 8 पेयर बन जाएंगे। और ऐसे बहुत ना के बराबर सीरीज होती है, इतनी लंबी सीरीज दे दे कि हर सेकंड वर्ड रिपीट हो जाए, वो देखने से पता लग जाएगा कि सेकंड वर्ड रिपीट हो गया। और ऐसे बहुत कम सीरीज है कि जैसे कोई सीरीज 16 अक्षर की है और जिसमें 8 मतलब कोई स्पेल होगी 8 नंबर की, तो 8 के बाद दोबारा रिपीट हो रहा हो, तो अपन सबसे बढ़िया क्या है कि 4 के जोड़े बनाएंगे, 4 के। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक जोड़ा 1 2 3 4 4, ठीक है। अब वो फर्स्ट वर्ड पहले फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट वर्ड लेंगे, यहाँ से एच 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 एच, देखने से पता लग रहा है कि यहाँ से क्या आ गया एच। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा एच, क्या अनदर वर्ड आया ही नहीं, तो अपन सेम वर्ड रिपीट हो रहा है तो एच ही आएगा। सेकंड वर्ड लेंगे अपन, आगे एफ एफ, वही सेम वर्ड आ रहा है तो सेम वर्ड ही आएंगे एफ और एफ। अनदर वर्ड नहीं आएगा जब तक सेम वर्ड करना अपने को, एफ एफ। अब यहाँ तक करने के बाद वैसे दिख रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से जी 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 और लास्ट में क्या कर देंगे जी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ से एफ एच एफ जी, अपना आंसर हो गया एफ एच एफ जी। आंसर हमेशा क्या करना है, आंसर हमेशा क्वेश्चन से ही देखना है कि फर्स्ट में कौन सा वर्ड है, सेकंड में कौन सा वर्ड है, थर्ड और फोर्थ जैसे क्रम से कौन से वर्ड है रिक्त स्थान में, उस हिसाब से ही क्वेश्चन को आगे करना है। ये नहीं है कि यहाँ से देख के कर दी, ये तो सिर्फ क्या कि सोल्व करने का एक तरीका होता है, इसके हिसाब से सोल्व किया है अपने ये, और आंसर हमेशा क्वेश्चन से देंगे। ठीक है, ये तो हो गया पेयर बना के। अब एक तरीका, दूसरा तरीका देखो यहाँ से, जैसे इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं पहले, जैसे अपना क्वेश्चन क्या था, वो अपना क्वेश्चन एच ई जी और यहाँ से खालिस्तान एफ ई जी एफ ई जी जी, खालिस्तान एफ ई जी और यहाँ से था एच। ठीक है, और यहाँ से ई जी एच एफ ई, ये अपना क्वेश्चन था।
एच खालिस्तान ई जी खालिस्तान एफ ई जी एच खालिस्तान ई जी एच एफ ई। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था। फर्स्ट तरीका बता दिया कि जोड़ा सब में ही बनाना है, ये अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन को कोशिश करना जोड़ा बना के ही सोल्व करे, कि उसमें एक की ना गलती करने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। अनुमान में कई बार क्या है कि वर्ड अगर सीरीज सेम वर्ड से रिपीट हो रही है तो ठीक है, लेकिन वो अगर सीरीज जैसे कोई सीरीज है ABCD की, ये आगे ऐसे ही रिपीट हो रही है तो सीरीज को देख कर अपन कर देंगे कौन सा वर्ड कहाँ पे है। लेकिन कई बार क्या करता है वो सीरीज को कर देता है चेंज, जैसे ABCD और आगे कर दिया उसने BCAD DACB और आगे कर दिया CBAD। इस प्रकार की सीरीज आ गई। तो इस प्रकार की सीरीज को कैसे सोल्व करेंगे वो भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन अनुमान लगा के करना सीरीज को कई बार अपने को मुसीबत में डाल सकता है। तो सबसे पहले पेयर ही बनाना है। ठीक है, तो अपन ये क्वेश्चन सेकंड तरीका क्या है कि अनुमान कैसे लगाते हैं वो देखो। अनुमान लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उस सीरीज में सबसे लंबा वर्ड कौन सा है, जहाँ पे मतलब रेगिस्तान नहीं दे रखा, वो देखना है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या दे रखे हैं वो 5 वर्ड। इसको ध्यान से देखना है कि कौन सा वर्ड के पहले क्या आ रहा है और किस वर्ड के बाद में क्या आ रहा है, कौन सा वर्ड कहाँ पे रिपीट हो रहा है, वो अपने को यहाँ से ध्यान से देखना है। ठीक है, यानी कि सीरीज लेनी है और सीरीज में सबसे लंबा वर्ड कौन सा है, मतलब कि लंबी स्पेलिंग या कुछ भी है जो अपने को देखनी है। अब यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है EGHFE। ठीक है, अब इसके हिसाब से अपने को रिक्त स्थान भरने, जैसे यहाँ पे क्या है H। ठीक है, यहाँ से देखना कि H के बाद अपने पास क्या आ रहा है F, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे F। ओके, अब यहाँ पे अगला रिक्त स्थान से पहले क्या है G। अब यहाँ से देखेंगे अपन G के बाद क्या है, G के बाद क्या है H। ठीक है, I क्या है H, H के बाद देखेंगे अपन क्या है F, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना F। और अंत में क्या है E, तो अंत में क्या है कि E है, तो अंत में तो रिक्त स्थान E के बाद अपन कहाँ से देखेंगे, E के स्थान देखिए आयरन, E के बाद क्या है यहाँ से G, तो यहाँ पे आ गया अपना G। तो अपना आंसर क्या होगा FHFG। बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या उसने, अब देखो HFEG 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 HF, ये सेम रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अनुमान लगाने से क्या है कि बिल्कुल अपना एग्जैक्ट बैठ जाते हैं। लेकिन ये अगर इसको एक्सचेंज कर देता है, जैसे इसको आगे वर्डों को आगे पीछे कर देता, उस कंडीशन में अपने पास मुसीबत हो जाएगी अनुमान लगाने में। तो उस कंडीशन में इसलिए मैं बताता हूँ कि सबसे पहले पेयर बना के ही सॉल्व किया करो। यह क्वेश्चन आसान था इसलिए बैठ गया। पेयर बनाने से क्या है कि कॉन्फिडेंस सही रहता है उसमें ये नहीं रहता कि यार अपने सोचा था अनुमान सही लगा कि नहीं लगा, क्या क्वेश्चन सही बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा। जब पेयर बनाते अपने को पेयर बनाते ही पता लग जाता है कि क्वेश्चन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो। L N M L M, यहाँ से N L। अब इसमें अपन अनुमान लगाएं कि इसमें कौन सा अक्षर कहाँ पे क्या आएगा। तो इस आधार पे अपन देखें तो अनुमान कहाँ तक लगा सकते हैं अपन। यहाँ से देखो, अपन सबसे पहले अनुमान में क्या लेंगे, ये वर्ड लेंगे। ठीक है, तो L के बाद अपन क्या लिखेंगे यहाँ से। अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन में दिक्कत खड़ी हो जाती है। अब यहाँ से अपन क्या किया, अनुमान में सबसे पहले ये वर्ड ले लिया। और अनुमान लगा रहे हैं अपन कि L के बाद क्या लिखें, L के बाद L लिखें या फिर L के बाद M लिखें। तो अनुमान लगाने में क्या पड़ गया अपनी चक्कर, यहाँ पे L के बाद L लिख दे या L के बाद M लिखें, कैसे पता लगे। दूसरी चीज़
यहाँ से एन से पहले का नहीं पता लग रहा कि एन से पहले क्या लिखे, कि एन से पहले यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है, तो इसका पता कैसे लगे कि एन के बाद क्या लिखे और एन से पहले, ये क्यों यहाँ के बाद यहाँ भी खाली यहाँ भी खाली, तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अनुमान लगाने वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले अपन पेयर ही बनाएंगे। तो पेयर बना लिए, इनको क्या करें काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड है। 12 वर्ड में पहले 3 का पेयर बना के देखेंगे, उसमें सही सीरीज बैठ जाए तो ठीक है, उसके बाद 4 का बना के देखेंगे। तो सबसे पहले 3 3 का ही बढ़ना लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड लेना है सबका, एल खालिस्तान एल और इसका एन, ठीक है। अब यहाँ से देखो एल खालिस्तान एल एन, तो अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एन, सही सीरीज बैठ रही है, एल एन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एन कहाँ पे आया, एल एन, ठीक है। यहाँ तक ये क्या आता है, फर्स्ट वर्ड आया। अब सेकंड पे देखो, यहाँ पे क्या है, सेकंड पे खाली रेगिस्तान, आगे क्या है, एम, आगे भी एम और आगे खाली। अब मैंने क्या बताया था, यदि सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, अनदर कोई वर्ड नहीं है अपने पास सीरीज के अंदर, तो क्या करेंगे कि वही वर्ड रिपीट होगा। तो यहाँ भी एम, यहाँ भी एम, और वर्ड लिखेंगे भी क्या, अपने क्या पता और वर्ड है भी क्या सीरीज के अंदर। तो एम एम कहाँ पे आया था अपने पास, ये खालिस्तान ये था, एम 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 और एम, ओके। 2 वर्ड ले लिया, तब ले गया अपन थर्ड वर्ड, एन, आगे थर्ड में एल, इसमें खालिस्तान और आगे भी एल, एन एल। रिपीट क्या हो रहा है यहाँ से देखो, एल से पहले एन, एन एल एन एल, तो सीरीज सही बैठ गई अपने पास, एन एल। तो एन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 3 का पेयर बनाने से क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अपना आंसर क्या हुआ, आंसर यहाँ से नहीं देना, अब आंसर कहाँ से देना है, आंसर क्वेश्चन से, एम एन एन एम, ये अपना क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन में क्या करना है, नंबर काउंट करने हैं, उनके पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने के बाद सबका फर्स्ट वर्ड लेना है, फिर उसके बाद सेकंड फोर्थ थर्ड फोर्थ ऐसे वर्ड सबके लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, सीरीज़ को ध्यान से देखना कि अपने जो फर्स्ट आपके वर्ड लिए हैं उसमें क्या सीरीज़ बन रही है, सेकंड वर्डों में क्या सीरीज़ बन रही है, थर्ड में क्या बन रही है। यदि किसी सीरीज़ में जैसे अपने फर्स्ट वर्ड लिया उसमें सेम वर्ड है, कोई भी सेम वर्ड है, 2 सेम वर्ड हो या कुछ भी सेम वर्ड है, उधर कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो उसमें पूरी सीरीज़ में सेम वर्ड आएगा। यदि कोई सेकंड जैसे कोई भी नंबर लिया उसमें 1 से ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं, तो समझ लें सीरीज़ में भी 1 से ज़्यादा वर्ड आएंगे। खालिस्तान में ये नहीं कि सेम वर्ड भर दे अपन, नहीं। जैसे ये ले लो, यहाँ से अपन देखें, अब यहाँ से क्या था, खालिस्तान, अपनी ये सीरीज थर्ड वर्ड में क्या आई थी, एन एल खालिस्तान और एल। अब इसमें अपन ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे अपन एल लिख दें, क्योंकि इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं सीरीज के अंदर, अपन थर्ड वर्ड में क्या आ रहे हैं, 2 वर्ड आ रहे हैं सीरीज के अंदर, तो यहाँ पे 2 वर्ड ही रिपीट होंगे, ये ध्यान रखना है अपने को, एन एल, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखने की है। अब मैंने क्या बताया तो तुमको देखो, अनुमान कैसे गलत, अनुमान में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से लेते हैं अपन अनुमान लगाते हैं, तो एम डबल एल एम, ठीक है, एम डबल एल एम। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, जैसे एल के बाद क्या लिखे, एल के बाद क्या लिखे, एल के बाद जैसे अपन एल के बाद ये एल लिख देते तो यहाँ पे हो जाता है ये क्वेश्चन गलत, कि एल के बाद क्या है यहाँ पे एम, पहली चीज़। अब आगे क्या खालिस्तान था, ये एम के पहले, अब अपन इस वर्ड के हिसाब से कर देते कि एम के पहले लिख दे अपन एल, और एम के पहले आया है एन, क्यों यहाँ से पता ही नहीं लग रहा था कि एम से पहले क्या है, तो यहाँ से अपन क्या कर देते इस नंबर के हिसाब से एम से पहले लिख देते एल,
यहाँ पे एल और यहाँ पे भी एम के बाद ये एम के बाद एल। तो क्या क्या अनुमान में कई बार ऐसे गलती होने के चांस हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पेयर्स पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्वेश्चन अपना ए बी खालिस्तान, सी ए बी सी ए और यहाँ से सी। ये कोई अपना क्या है कि कोई सीरीज दे रखी है और अपने को ये मिसिंग नंबर बताने हैं, ठीक है। अब इसमें अपन देखो अनुमान से करने की कोशिश करते हैं। कई अनुमान से कैसे होता है, देखो सबसे पहले लेंगे अपन क्या कि यहाँ से वर्ड लेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा वर्ड है, मतलब कौन सी एक जगह है जहाँ पे वर्ड ज़्यादा आए। तो यहाँ से तो ये है 2 वर्ड दे रखे हैं, यहाँ से 2 दे रखे, यानी एक तो डबल सी आ रही है, सी से पहले सी और सी के बाद ए, ठीक है। सी के बाद ए। देखो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, बी से पहले क्या लिखेंगे, ए के बाद क्या लिखेंगे। बी से पहले यहाँ भी कुछ नहीं दे रखा और ए के बाद यहाँ भी कुछ नहीं दे रखा, ए के बाद यहाँ भी कुछ नहीं दे रखा। और सी से पहले क्या लिखेंगे अपन, यहाँ से अगर डबल सी कर दे तो सबसे पहले ऐसा करो कि इसके पेयर ही बना के कर लो क्वेश्चन को, कि अनुमान में उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसी प्रकार के। देखो या वर्ड ऑफ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल वर्ड 15। 15 के हम क्या बनाएंगे, पहले 3 का और फिर 5 का, ठीक है। तो पहले अपन 3 का बना के सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सबका क्या लेंगे, फर्स्ट वर्ड। यहाँ से ए रेगिस्तान रेगिस्तान, सी और रेगिस्तान। इसमें क्या आ रहे हैं, 2 वर्ड आ रहे हैं देखो फर्स्ट में, और 2 वर्ड के बीच में रेगिस्तान में कितना है, 2 वर्डों का है। यहाँ से फर्स्ट वर्ड लेने के बाद क्या है, क्या लिया यहाँ से फर्स्ट वर्ड, 3 का पेयर बनाने के बाद फर्स्ट वर्ड में क्या है अपने ए, यहाँ से और यहाँ से सी और यहाँ से। यहाँ से देखो ध्यान से देखने की बात ये है, यहाँ से देखो यहाँ पे ए और सी, तो ये तो मतलब साफ है कि इसमें ए और सी आएंगे इस सीरीज के अंदर। लेकिन अब अपन ऐसे कैसे करते, जैसे ये सीरीज ऐसे आ जाती ए और यहाँ पे क्या आ जाता, ऐसे ऐसे आ जाती है ए सी खालिस्तान, सी खालिस्तान, यहाँ से ये सीरीज अपने पास ऐसे प्राप्त होती, तब भी क्वेश्चन को अपन क्या कर लेते, सोल्व कर लेते, क्योंकि अपने को पता लग जाता है कि ये इसमें क्या कि ए सी का पेयर बना है, ए सी और ए सी। इस प्रकार अपन क्या कर लेते इस क्वेश्चन को सोल्व। लेकिन अब यहाँ से अपन अनुमान क्या लगाएंगे, क्या अनुमान लगाएं, यहाँ पे इसमें 2 का गैप दे रखा है, यहाँ पे सी है। जैसे अपन अनुमान लगाएं तो क्या ऐसे भी नहीं लिख सकते, डबल ए और एक बार सी को रिपीट, ये तो एक अनुमान लगाना होगा। जैसे यहाँ से करें अपन, जैसे ए सी, ये ए सी और ए सी, ये एक सीरीज बन सकते हैं। लेकिन इसमें क्या किया अपन ने, अनुमान लगाया, और क्या पता अपना अनुमान क्या चल जाए आगे गलत, फिर क्या होगा, क्योंकि क्या पता ये सीरीज ऐसे ना हो कि ऐसे हो जाए। ये सीरीज क्या थी, ये ठीक है, ये ऐसे थी ये सीरीज, और ये क्या पता ये सीरीज ऐसी हो, डबल ए सी और डबल आगे ऐसे चल के हो रही हो, तो अब अनुमान तो क्या हो गया, गलत हो गया।
तो ये फर्स्ट वर्ड से पता लग रहा है कि ये 3 का पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, कि 3 के पेयर बनाने से अपने पास ये सोल्व हो ही नहीं रहा, तो अपन ये क्या करेंगे, आगे 5 का पेयर बनाएंगे। यदि पेयर बनाने के बाद यदि सीरीज में कुछ पता नहीं लग रहा कि कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, या कोई सीरीज जैसे अपने फर्स्ट अक्षर उठा है उसमें अगर सीरीज बैठ रही है तभी अपन सेकंड वर्ड लेंगे। नहीं अपन जैसे 12 अक्षर हैं तो 3 के में नहीं बैठ रही, अपन 4 का पेयर बनाएंगे। उसमें टाइम मत खराब करना। ये नहीं कि सेकंड वर्ड को और चेक करेंगे, तो फर्स्ट में नहीं बैठा सेकंड में क्या बैठेगा। तो पहले क्या करेंगे अपन, फर्स्ट वर्ड से ही अगर नहीं बैठ रहा तो पेयर 3 का बैठ ही नहीं रहा तो आगे क्या करेंगे 4 का। तो अपने 3 का बैठ ही नहीं रहा तो आगे क्या करेंगे अपन 5 का पेयर बना लेंगे ऐसे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो सबका वही क्या लेंगे, फर्स्ट वर्ड। यहां से फर्स्ट वर्ड क्या है, ए और खालिस्तान। कोई दिक्कत नहीं है, सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, सेम वर्ड लिख देंगे। ए यहां पे आ गया ए। अब देखो सेकंड वर्ड लेंगे यहां से, खालिस्तान ए। कोई दिक्कत नहीं है, एक वर्ड आ रहा है या एक वर्ड आए या कोई वर्ड अगर सेम रिपीट हो तो उसमें सेम वर्ड ही आएंगे, कि दूसरा वर्ड का रोल ही नहीं है इसके अंदर, क्या अपन मन मर्जी से थोड़ी दूसरा वर्ड लिख देंगे। तो अपन सेकंड पे क्या आ गया यहाँ से ए, और इसके सेकंड में भी क्या आ गया ए। ठीक है, अब देखो थर्ड वर्ड, यहाँ पे थर्ड पे क्या है बी, और आगे क्या है थर्ड पे बी, और यहाँ पे खालिस्तान। तो वही सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वर्ड रिपीट हो रहा हो तो सेम ही आगे आएगा, तो यहाँ पे भी बी। ठीक है, अब यहाँ से देखो ऐसे पता लग रहा है इसमें क्या है कि पेयर्स में सभी क्या हो गए फुल, जैसे डबल ए बी और डबल सी। ठीक है, ये आ गया अपने पास। यहाँ पे क्या था रिक्तिस्तान। अब इसको अपन ध्यान से देखेंगे, क्या इसमें डबल ए बी और डबल एक सी, तो सी से पहले यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक सी, तो यहाँ पे अपन देखें पता लग रहा है सी ही आएगा। लेकिन वैसे भी कर लें, जैसे 4 पे क्या है रिक्तिस्तान, रिक्त और सी सेम वर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, सी और सी, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी। सही सीरीज बैठ रही है यहाँ पे, 5 का पेयर बनाने से सही सीरीज बैठ रही है। 3 के में अपने पास क्या है कि सीरीज का अनुमान नहीं लग पा रहा था कि सीरीज में है क्या। ये भी एक अनुमान लगाने का तरीका है। तो इससे अपन कन्फर्म हो जाएंगे कि संतुष्ट सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये अपने पास क्वेश्चन बिल्कुल अपना सही है। और फिर यहाँ से भी देखेंगे तो अपन को लग जाए, देखो डबल ए बी डबल सी, डबल ए बी डबल सी, डबल ए बी डबल सी, तो सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो सीरीज अपनी एकदम सही है। और यहाँ से अपन आंसर ले लेंगे। पहले में रिक्त स्थान में क्या था ए, दूसरे में सी, ए और बी। ये सही से लिख देंगे अपन, फर्स्ट में रिक्त स्थान, सेकंड थर्ड ऐसे करके, मतलब सेम क्या क्रम से। तो अपने ए बी क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो अनुमान लगाने से बढ़िया अपन क्या करेंगे पेयर बना लेंगे, बस गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं उसमें। अब देखो आगे क्वेश्चन और देखो, जैसे एक क्वेश्चन है CBN और VHCBH, ये अपना एक सीरीज का क्वेश्चन है कोई, ऐसे हमने को मिसिंग नंबर बनानी। सबसे पहले वही काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड है, या तो 3 का बनेगा या 5 का।
3 या 5। सबसे पहले देखो 3 का बना के देख लेते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देने की है, देखो जैसे अपन देखें अगर 3 वर्ड का है, जैसे यहाँ पे अक्सर देखे अपन देख सी 1 2 3 4 5, इसके अंदर देखो रिपीट कितने अक्षर हो रहे हैं, 5 अक्षर। ठीक है, तो अधिकतर क्या किया है, ऐसे अक्षर ज़्यादा मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं ना, तो उसमें 5 का मतलब कि ज़्यादा, जैसे इसमें 5 अक्षर रिपीट हो रहे हैं तो अपन 5 का पेयर बना सकते हैं आराम से। क्योंकि एक क्या है कि रिपीट हो रहा है तो एक लंबी कोई मतलब कि कोई वर्ड है जो मतलब कि थोड़ा मतलब 5 अक्षरों का वर्ड है और वो बार बार रिपीट हो रहा है। और जैसे अगर वर्ड कम है तो ये समझ लो कि उसमें अपन पेयर छोटा बनाएंगे कि उसमें हो सकता है कि रिपीट वर्ड कम हो। तो अपन पहले 3 का बना के देखते हैं, उसके बाद 5 का। तो यहाँ से अपन पहले 3 का 3 3 और 3। अब वो फर्स्ट अक्षर लेना है CN VHB, CN VHB, ये फर्स्ट वर्ड ले लिया। ठीक है, वैसे फर्स्ट पे देखने से ही पता लग रहा है कि इसमें कोई सीरीज मतलब ये तो वर्ड सा हो गए, कोई सीरीज है नहीं। लेकिन अपन फिर भी सेकंड वर्ड ले लेते कि इसमें फर्स्ट में तो कोई खालिस्तान था ही नहीं। ठीक है, अब इसमें भी एक वर्ड है सी, इसके हिसाब से अपन कर सकते हैं यहाँ पे सी 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 और सी। लेकिन अपन थर्ड वर्ड देखें कि फर्स्ट सीरीज सही बैठ नहीं रही, तो अपन क्या देखेंगे, थर्ड भी देखेंगे। थर्ड में बी एच, तो थर्ड में क्या है कि बी और एच। अब इसके मध्य में क्या लिखे अपन, ये दिक्कत है कि 2 वर्ड है, सीरीज भी नहीं बना सकते अपन अपने मन से, कुछ नहीं, जैसे ऐसे नहीं लिख सकते बी एच बी या फिर बी बी एच एच बी, कुछ भी जैसे अपने मन से नहीं लिख सकते। जैसे वर्ड सेम, जैसे बी एच खालिस्तान ऐसे करके भी आ जाते तो भी अपने अनुमान लग जाता है कि बी एच करके कोई सीरीज रिपीट हो रही है। इसमें अनुमान कैसे लगाएंगे कौन सा वर्ड कहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इसमें थर्ड नहीं बनेगा क्योंकि वो तो फर्स्ट वर्ड से पता लग रहा था कि इसमें सीरीज बैठ नहीं रही। लेकिन अपन ने फिर भी आगे चेक कर लिया कि इसको कैसे करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से 5 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, सी सी फर्स्ट वर्ड लेना है, यहाँ से फर्स्ट सी सी सेम वर्ड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे सी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लेंगे, सेकंड में देखो वी सेम वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, वी और यहाँ पे वी और यहाँ पे भी वी। थर्ड वर्ड लो बी रिक्तिस्तान बी, तो यहाँ पे क्या आ गया बी खालिस्तान बी के सेम वर्ड रिपीट हो रहा है। अब यहाँ से देखो फोर्थ में एन खालिस्तान, तो फोर्थ में क्या हो रहा है एन रिक्तिस्तान, तो एन ए क्या है, तो सेम वर्ड आ रहा है, तो और को अनदर वर्ड तो है नहीं, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे भी एन और यहाँ पे भी एन, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेके अपन यहाँ से 5 वर्ड, यहाँ पे क्या है रिक्तिस्तान एच अनदर कोई वर्ड नहीं आया तो अपन सेम वर्ड लिखेंगे एच और यहाँ पे भी एच। अब सीरीज को ध्यान से देखने से पता लग गया कि अपने पास ये सीरीज बिल्कुल सही है। देख सी वी बी एन एच, सी वी बी एन एच, सी वी बी एन एच। ठीक है सीरीज, तो अपने क्या करेंगे, द्वितीय स्थान के हिसाब से अपने आंसर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट एच, फिर क्या है सी बी, यहाँ से एन और वी और एन, ये अपना क्या आ गया यहाँ से आंसर। यहाँ पे एच और एक द्वितीय स्थान दर्शाया है, तो यहाँ पे नहीं, ये तो वर्ड ही था द्वितीय स्थान, तो ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, अगर वर्ड ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो अपन ऐसे जैसे 12 के हैं
और उसमें 4 से 5 वर्ड आ रहे हैं तो अपन ये कोशिश करनी चाहिए कि वर्ड ज़्यादा पेयर बने, जैसे 4 का बनानी है 5 का, इस टाइप से। यदि वर्ड 1 से 2 ही रिपीट हो रहे हैं तो अपन कोशिश करेंगे कि पेयर भी 1 से 2 में ही बनाएंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो एक, जैसे क्वेश्चन है कोई ABA BACA BA और यहाँ से BACA, ये कोई अपने पास एक सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, यहाँ से एक वर्ड लेके अनुमान भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई वर्ड ले लिया, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड कौन सा है, जैसे यहाँ से BACA BAC। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व। BACA ये वर्ड लिया यहाँ पे, तो अपन सबसे पहले देखो यहाँ से ABA, तो यहाँ से B से पहले क्या लिखेंगे, कुछ अपन बता नहीं सकते कि B से पहले क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से सोल्व करें इस क्वेश्चन को, सबसे पहले यहाँ से सोल्व कर। देखो उसमें क्या दे रखा है, ACA। ठीक है, तो यहाँ अपन ACA से पहले क्या है, यहाँ पे B, क्या आ गया BACA, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से BAC देखो अनुमान लगाने से क्या है कि इस टाइप से, जैसे लंबी सीरीज है इसमें अपन देखते ए के बाद क्या लिखे, जैसे यहाँ से अनुमान लगाएंगे अपन, ए के बाद यहाँ से लिख दे C ABCA, और यहाँ से अपन देखे आगे ए के बाद लिख दिया अपन, ए के बाद जैसे B से प्रथम में क्या लिखे, B से प्रथम में तो यहाँ से पता ही नहीं लग रहा है क्या लिखे, यहाँ से देखने से फिर भी लग रहा है कि B से पहले क्या लिख दिया अपन, C। लेकिन क्या कई बार अपना अनुमान बहुत गलत निकल जाता है कि क्या कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, तो उस क्वेश्चन में अपन क्या कर देते हैं, गलत। जैसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें अनुमान सीधा सीधा लग जाता है, जैसे कोई स्पेलिंग आ गई वो रिपीट हो रही है, उसमें तो अनुमान लग जाता है, सही से अनुमान। लेकिन कई बार क्या है कि जैसे वर्ड रिपीट होते हैं ना, जैसे फर्स्ट में सीरीज में A, फिर आगे डबल E रिपीट हो गया, फिर ट्रिपल E रिपीट हो गया, और इनके मध्य में कुछ भी है वो तो है। तो इस प्रकार की सीरीज में क्या होगा कि अनुमान लगाने से क्वेश्चन बैठ जाता है गलत। और अनुमान में क्वेश्चन कहाँ पे सही बैठता है, जैसे कोई भी नाम दे रखा हो, जैसे कोई नाम है, जैसे ये कोई शीला नाम है, ठीक है, और ये बार बार रिपीट हुआ है, जैसे ये मान लो ये वर्ड है, और इसमें उसने मिस कर दिए, यहाँ से ई मिस कर दी, ई मिस कर दिया, और यहाँ से मिस कर दिया, और यहाँ से मिस कर दिया, ये एल मिस कर दिया मान लो। ठीक है, ये कोई उसने दे दिया ऐसे सीरीज। तो इस प्रकार क्वेश्चन में क्या है कि अपन अनुमान लगा के कर लेंगे ना तो क्वेश्चन सही बैठ जाता है। जैसे यहाँ से ये वर्ड ले लिया अपने पास, ठीक है, ELASEE, यहाँ पे रिक्त स्थान है, ठीक है, रिक्त स्थान और फिर ये, ठीक है। तो ये कोई वर्ड है, अपने मैक्सिमम वर्ड का स्पेलिंग लेनी है, तो इसके हिसाब से अपने को जैसे ई है, ई के बाद क्या आ रहा है, एल, यहाँ पे अपन ने लिख दिया एल, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे ई के बाद क्या आ रहा है, एल। जैसे यहाँ पे देखेंगे अपन,
देखो यहाँ पे क्या है कि डबल ई है, इस वजह से देखो कई बार क्वेश्चन में अपन गलत भी करते हैं, जैसे ई के बाद क्या आ रहा है एल, लेकिन ये देखो ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद ई भी आ रहा है। तो इस टाइप से मैं बोलता हूँ कि अनुमान लगाने से क्या होता है, क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं अपन। लेकिन वो क्या है कि क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा हिसाब से बनाता है, जैसे अगर सिंपल क्वेश्चन होता है ना तो उस हिसाब से बनाता है कि अनुमान लगाने से क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन कई बार रिपीट होते हैं ना वर्ड, उनमें दिक्कत आती है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पेयर का। ये यदि पेयर से क्वेश्चन नहीं हो रहा तब तो ऑप्शन ही क्या बचता है, तो अपन क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। यहाँ से पहले क्या करेंगे, वर्ड होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें है 24 वर्ड। ठीक है, अब 24 के देखो अपन क्या कर सकते हैं, 4 का, 6 का, 8 का, ठीक है, 3 देख 12 और 2 का, जैसे 2 का बनाएंगे जैसे 12 पेयर बन जाएंगे, और उस हिसाब से सोल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। और 12 का बनाएंगे तो 2 ही पेयर बनेंगे। तो ये है बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे 12 कोई वर्ड है जैसे उसके बाद 12 अक्षर के बाद ही रिपीट किया गया वो सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 का बनाएंगे, और 4 से नहीं होगा तो फिर 6 का, फिर 8 का बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से 4 का पेयर बनाएंगे। ये यहाँ से 4, देखो कहीं गलती तो नहीं कर दी, यहाँ से 4 का पेयर में 1 2 3 4, हमने क्या किया, 4 का पेयर बना लिया यहाँ से। अब वो अपन क्या करेंगे, सबका पहले फर्स्ट अक्षर लेंगे सभी पेयर्स में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे अक्षर लेंगे। तो यहाँ से सबका फर्स्ट वर्ड देखेंगे। पहले फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, ए बी, रिक्त स्थान बी, फिर रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। अब देखो इसके हिसाब से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे उसने क्या दिया है, ए और बी, और यहाँ पे दिया है बी। तो इससे अपन अनुमान जरूर लग सकता है कि ये पेयर हो सकता है, ये पेयर हो ए बी। ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है सीरीज के अंदर। तो ए बी करके कोई पेयर हो सकता है यहाँ पे। तो ए बी ए और यहाँ से बी। ठीक है, अब लेंगे अपन सेकेंड अक्षर, बी ए बी। सेकेंड में तो कोई स्थान है ही नहीं, तो करने से क्या, और उसमें सीरीज भी सही बन रही है बी और ए की, बी और ए रिपीट हो रहा है। तो सेकेंड से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है कि उसमें कोई रिक्त स्थान है ही नहीं। अब लेंगे थर्ड, ए। ठीक है, यहाँ से, अरे देखो यहाँ थर्ड में ए सी थर्ड में कोई रिक्त स्थान दे नहीं रखा, ए सी करके रिपीट हो रहा है, तो थर्ड को भी लेने से कोई मतलब नहीं है। अब लेंगे अपन फोर्थ, रिक्त स्थान ए, रिक्त स्थान ए सी और ए, ये दे रखा उसने। अब यहाँ से देखो क्या बन रहा है, ए सी ए। तो ये सीरीज क्या हो सकती है, सी ए और सी ए, यानी एक सी ए और एक के बाद ये सीरीज रिपीट हो रही है। तो लास्ट में क्या आएगा यहाँ से, सी। ठीक है, जब हम ये चारों वर्ड लिए तो उसमें देखेंगे अपन सीरीज अपनी क्या बैठ रही है, एकदम सही बैठ रही है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अपने क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो और आंसर क्या होगा इसका, सी, इसमें कोई खाली स्थान था नहीं, ये और ये, सी बी, ये अपना क्या हो गया आंसर। तो आगे अपने को 6 के और पेयर 8 के पेयर बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, कि अपने 4 से ही सोल्व हो गया। ये पेयर बना के क्वेश्चन 4 से सोल्व हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर।